हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम करते हैं ये मैं बना रही हूँ तैयारी। मीठी तो पपड़ियाँ, स्टार्ट गेहूं करते के हैं। आटे की मीठी पपड़ियाँ जो मैं बनाऊँगी गुड़ से, मतलब गुड़ के पानी से। लोग तो चीनी घोलते हैं, कई लोग चीनी की बनाते हैं, कई लोग गुड़ की बनाते हैं। तो मैं गुड़ की बना रही हूँ क्योंकि गुड़ मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ था और गुड़ से ना टेस्ट भी अच्छा लगता है। आई थिंक ना मेरे हिसाब से सॉफ्ट भी बहुत होती है। तो अब मैंने पानी में भिगो तो दिया, लेकिन मैं सोचूँ थोड़ा सा इस पानी को गुनगुना कर लूँ ताकि अच्छे से गुड़ अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, उसके बाद में अपने आप भीग जाएगा। तब तक मैं और कोई काम कर लूँगी। ये मैंने लगा लिया इसका आटा मीठी पपड़ी का। इधर चढ़ा दिया है मैंने तेल। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में। फटाफट फटाफट मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसकी बड़ी सारी रोटी बनाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इसको छोटा कर सकते हैं अपन बीच में से काट के। इसकी बहुत बड़ी रोटी बनाऊँगी, बहुत जोर आता है इसको बनाने में, बहुत जल्दी। मैं इसकी बड़ी सारी रोटी बना ली। अब गोल गोल में इसकी बनाऊँगी पूड़ियाँ, पपड़ी बनाऊँगी ना। कोई भी ग्लास दे दो, कुछ भी दे दो। इतना दूर से ठीक है। इसके अलावा मैं बनाऊँगी शक्करपारे। गेहूं की पपड़ियाँ बन चुकी है। अब मैं बना रही हूँ मतलब मैदा की पपड़ी, मैदा की मठरी टाइप से जो होती है ना, वो बना रही हूँ। ये सब गणगौर की तैयारी हो रही है और ये एक दिन पहले ही बना रही हूँ क्योंकि मतलब शीतलाष्टमी पे मैं नहीं बनाई थी, बट इतना नहीं बना पाई थी। और बच्चों को लगा कि ठीक है, रिद्धि को रहता ही कि मम्मा कुछ ना कुछ दिन में उसको खाने पीने के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं ये सब बच्चों के लिए कर रही हूँ। इसके पापा को भी आफ्टरनून में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। काम करता है तो इंसान, उसको लगता है कि हाँ मतलब मुँह चलता रहे तो उसको नींद नहीं आएगी इस वजह से तो ये छोटा मोटा मैं खाने पीने का सामान बना रही हूँ। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है, मतलब एक दिन पहले जो ये तैयारी मैंने एक दिन पहले करी थी। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी भी नहीं थी, तो पूरा काम मैंने अकेली नहीं किया था। फिर उसके बाद में मैंने बनाई थी गुजिया। गुजिया मैंने काफ़ी बहुत टाइम बाद में बनाई थी मतलब, और वीडियो बनाने वाला भी मेरे पास में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। तो मैंने गुजिया की भी मतलब काफ़ी मतलब शादी से पहले बनाई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे देखो, अगर आपको गुजिया बनाना नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। पहले मैंने मैदा ली, मैदा में मैंने थोड़ा सा मोइन डाला, मोइन डाल के थोड़ा सा नमक डाला। उसके बाद में मैंने इसको हल्का हल्का मतलब आटा लगा लिया उसका। और इधर मैंने लिया, देखो जो नारियल होता है उसको ग्राइंड कर लिया, थोड़ी सी सूजी को सेका और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए उनके अंदर। थोड़ा सा मैंने देसी चीनी डाल दी, फिर उन तीनों को मिक्स कर लिया। आप चाहो तो मावा डाल सकते हो, बट मावा में ये होता है कि ज़्यादा दिन स्टे नहीं हो पाती, वो ख़राब हो जाती है। और उसके बाद में जो मैंने आटा लगाया था उसकी छोटी छोटी लोई बना ली, क्योंकि उसकी एकदम पतली पतली पूड़ियाँ बनानी है। तो ये लोई बना के मैंने एक साथ रख ली थी। इधर मैंने ये पूड़ियाँ बनाई। पूड़ियाँ बनाने के बाद में जो गुजिया का जो सांचा होता है, उसके अंदर आपने उस पूड़िया को डालोगे, सॉरी पूड़ी को डालोगे। तो जो इसका जो सांचा था उसके अंदर मैंने पूड़ी रखी और थोड़ा सा मैदा का अपने को घोल बना लेना। थोड़ा सा मैदा मतलब पानी के अंदर थोड़ी सी मैदा डाल के उसका घोल बना लेना, जैसे फेविकोल होता है ना, सेम उसी तरीके से। तो मतलब वो होता है, इसको चिपकाने के काम में आता है। फिर उसके अंदर जो मैंने इसका जो अंदर फिल करने के लिए जो मैंने बनाया था, सूजी और नारियल का जो पाउडर था वो, और चीनी का, तो उसको इसके अंदर फिल कर देना है और उसको पैक करके एकदम से बहुत ज़ोर से प्रेस करना है। पहले मेरे साथ में 2-3 बार ऐसा हुआ कि नहीं ठीक से बन पाई थी, बट बाद में फिर मैंने ट्राई किया तो वो अच्छे से बन गई थी। क्योंकि मैंने या तो ज़्यादा फिल कर दिया था आई थिंक, या फिर मैंने उसको ढंग से उसको दबाया नहीं था, तो वो ढंग से चिपक नहीं पाई थी। तो ये देखो मेरी गुजिया बन के रेडी हो गई है। 1 किलो मोटा बेसन ले लिया और उसी के अंदर मिक्स, पहले मैंने घी डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऊपर से घी डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से सेक लूँगी एक बार। ये मैं बना रही हूँ बेसन की चक्की, अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो हम लोग बोलते हैं इसको मूंग थाल। तो मैं बना रही हूँ। अगर मुझे घी कम लगा तो मैं ऊपर से घी और डाल दूँगी थोड़ा सा। तो
1 किलो मोटा बेसन लिया है मैंने। इसके अंदर ये इधर मैंने चाशनी चढ़ा दी है, जिसके अंदर मैंने 600 ग्राम के आसपास मतलब मैंने इसके अंदर चीनी डाली है और 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। 1.5 बड़ा गिलास दिखाती हूँ मैं आपको। 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ये मेरा ऑलमोस्ट बेसन पक चुका है, 95% पक चुका है। थोड़ी सी देर के लिए और बाद मतलब 2-3 मिनट और मैं इसको सेक लूँगी। और इधर ये मेरी चाशनी बन चुकी है। 5 मिनट के लिए चाशनी को और बनने दूँगी, क्योंकि तार अभी प्रॉपर वैसे तार नहीं आया। मैं आपको दिखाऊँगी कि तार किस तरीके से मैं आपको तार बताना चाह रही हूँ। तो ये बन जाए। और इधर ये पक चुका है। और इस चाशनी के अंदर ही मैं थोड़ी सी इलायची कूट के मतलब बारीक पीस के फिर वो डालूँगी। ये मैंने इसके अंदर इलायची को अच्छी तरीके से कूट लिया और अब इस चाशनी में डाल दूँगी। इसके अंदर डाल दो, क्योंकि चाशनी बेसन के अंदर डालूँगी तो ऊपर से डालेंगे तो ढंग से मिक्स नहीं होगी, तो खुशबू इसके अंदर से इसके अंदर डालने से अच्छे से खुशबू आ जाएगी। और इधर भी मेरा पक चुका है। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। थोड़ी गरम हो थोड़ा ज़्यादा। तो प्रॉपर अभी ठीक से नहीं बन पाई वैसे, और मतलब ठीक बन चुकी है, बट थोड़ा सा और मैं 1-2 मिनट और देख लेती हूँ। अदरवाइज़ वैसे तो एक तार की चाशनी बन गई है चाशनी मेरी। अब मैं इसको डाल दूँगी। देखिए मैंने इसको, क्योंकि मेरे पास में कढ़ाई थोड़ी छोटी थी तो इसमें ठीक से नहीं मिक्स हो पाता मेरे से, तो मैंने बड़ा सा जो थाल था उसके अंदर डाल दिया बेसन को उसके अंदर डाल दिया। बेसन मेरा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर पूरी चाशनी डाल दूँगी, फिर उसको बड़ी थाली के अंदर फैला दूँगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन। मेरे फेस पे बज रहे हैं 12, क्योंकि मैं 3 बजे से लेके रात को 9:30 पौने 10 बज चुके हैं। लास्ट 6 घंटे से मैं रसोई में लगी हूँ, तो मेरी शक्ल देखने लायक है। और फाइनली मेरा मूंग थाल बन के रेडी हो चुका है। टेस्ट आप भी ट्राई करिएगा मूंग थाल बनाना। ठीक है, अब आप चाहो ना तो इसके पीसेस काट सकते हो, जैसे बर्फी की पीसेस होती है ना वैसे आप काट सकते हो। मैं भी काटूंगी, बस थोड़ा सा एक बार ठंडा हो जाए, जम जाए, उसके बाद में। चूरमे के लिए ले लिया मैंने आटा। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया है ताकि 2 दिन तक खाऊं, क्योंकि मुझे खाने के साथ मीठा चाहिए, तो मीठा चूरमा मिलता रहेगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये मैंने आटा ले लिया। इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा घी का मोइन। फिर इसकी निकालूंगी मैं मठरियाँ। तो ये मैंने घी डाल दिया इसके अंदर। अब घी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला। ठीक है, मैं पानी डालने के बाद में मैं इसकी तरीके से मठरियाँ डालूँगी। बना के मैं एक साथ रख लेती हूँ जब तक मेरा तेल गर्म नहीं होता। तेल गर्म होने के बाद में मैं इनको फटाफट से डाल के और तेल से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद में मैं इनको ग्राइंड करूँगी। मठरियाँ ज़्यादा मोटी नहीं है, अदरवाइज़ बीच में से कच्ची रह जाएगी अंदर से, सो थोड़ी सी छोटी ही बनाएं मठरियाँ। इधर मेरा देखिए तेल गर्म हो रहा है, कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है। तो इस तरीके से पूरी मठरियाँ बना लूँगी। तो ये मैं सारी मठरियाँ डाल रही हूँ जितनी मैंने बनाई है, क्योंकि तेल गर्म हो गया था। ये मैंने मठरियाँ फ्राई कर दी, आधी हो गई है, आधी हो रही है, थोड़ी सी और बच रही है। इसके बाद में मैं इनको करूँगी ग्राइंड। तो ये मैंने चूरमा कर लिया पूरा ग्राइंड, तो जो भी मठरियाँ थी उसको ग्राइंड कर ली, पीस ली मिक्सी में अच्छे से। अब इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी देसी चीनी और घी। ये इसको मैं ऐसे फैला रही हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं तो अगर मैं चीनी डालूँगी तो पूरा पानी पानी सा हो जाएगा। मैंने इसके अंदर डाल दिया है चीनी, इलायची और घी। अब मैं कर रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स। ये मेरा चूरमा बन के रेडी हो गया है। हेलो, हैप्पी गणगौर सभी को। मैं नहा के अब रेडी हुई हूँ। रेडी तो नहीं, मतलब मैं नहा के आई हूँ। फटाफट से अब मुझे थोड़ा सा काम करना है।
मतलब गणगौर के लिए भोग लगाने के लिए जो भी मुझे बनाना है, गुने वगैरह, वो मैं बनाऊँगी। उसके बाद में मैं रिद्धि को उठाऊँगी, रिद्धि भी मेरे साथ में गणगौर पूजने जाएगी। उसके बाद में फिर मैं रेडी होके फिर गणगौर पूज के आते हैं। फटाफट से मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे खीर बनानी है, फिर उसके बाद में मुझे गुने बनाने हैं। मैंने इसके अंदर दूध चढ़ा दिया, इसके अंदर मैं डालूँगी चावल। मैं फटाफट से खीर बना के फिर रिद्धि को उठाऊँगी। ये मेरे गुने बन के रेडी हो गए हैं, रिद्धि के भी इसी में है, मेरे भी इसी में ही हैं। इधर बना दी है मैंने खीर, रेडी हो गई है। अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, रिद्धि को जगाऊँगी, उसको नहलाऊँगी। किचन का काम मेरा हो गया है, अब मैं रिद्धि को जगाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं रेडी होंगी, रिद्धि को रेडी करूँगी, क्योंकि फिर वो आंटी वगैरह साथ में जाएंगे तो आवाज़ लगा देंगे, फिर लेट हो जाऊँगी। फटाफट से रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे। इतना जल्दीबाजी में गए थे कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत कर पाई थी। तो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे गणगौर पूज रहे हैं, गणगौर पूजने के बाद में फिर हम लोग घर पे जाएंगे। घर पे जाके मेरी बूवी घर पे है तो उसको कुछ खिलाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मैं उसको दूध पिला के ही आई थी। तो कुछ छोटी मोटी कुछ पिक्स थी, वो मैं आपके सामने मतलब पेश कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। बाकी मैंने फ़ोटोज़ तो मतलब बिना वीडियो बना पाई ना फ़ोटो बना पाई, क्योंकि सब होता है ना, ग्रुप में सब लोग होते हैं तो किसी को क्या जल्दी, किसी को क्या जल्दी, हड़बड़ाहट के अंदर कुछ काम नहीं हो पाता। और भी लेडीज़ थी तो सभी को जल्दीबाजी रहती है कि हम भी पूजेंगे, हम भी पूजेंगे, तो इस वजह से कुछ नहीं शूट नहीं हो पाया, छोटा मोटा हो पाया है, तो मैंने आपके सामने दिखा दिया आपको। यहाँ पे गणगौर पूज के बस अब घर के लिए विदा हो रहे हैं। तो फाइनली अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैं सुबह मतलब 6 o'clock पे मैं उठ गई थी। 7 o'clock से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं चाय वगैरह फ्रेश होना, ये होना, मतलब जो भी काम था छोटा मोटा वो मैंने किया। 7 बजे मैं अपने काम पे लग चुकी थी, तब से लेके 2 बज गए हैं। उसके बीच में 1 मिनट के लिए भी बैठी नहीं, कि 1 मिनट के लिए चलो, एक होता है ना कि पानी तो खैर पीना ही नहीं होता गणगौर पूजने से पहले, ठीक है 1 मिनट के लिए अपन रेस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी हूँ। तो सुबह से लेके दोपहर के 2 बज के इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि गणगौर पूजा थी, घर का काम किया, ठीक है। गणगौर पूजा के लिए फिर जब खाना मतलब पूजन के लिए पूजा गणगौर पूजने जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा बोलूँ क्या, तो गणगौर पूजने जाते हैं तो उसके लिए गुने वगैरह बनाना, खीर बनाई मैंने, ठीक है। बच्चे उठे तो बच्चों को, रिद्धि को नहलाया, उसको भी रेडी किया। फिर भूवी उठ गई, फिर भूवी को चाय वगैरह दूध वगैरह पिलाया, उसको मैंने किया, मतलब नहला के नहीं गई थी मैं, उससे पहले का जो भी काम होता है वो सारा करके गई। तो ऐसे मुझे 10:30 बज गए थे। फिर मैं गणगौर पूजने गई तो वहाँ पे फिर मुझे 1 घंटा लग गया। फिर वापस आके मैंने घर पे, होता तो ये है कि पहले घर पे पूज के फिर गणगौर बाहर पूजना होता है मुझे, बट टाइम ही नहीं मिला और बाहर से आंटी वगैरह चिल्लाने लगे कि आजा आजा, आवाज़ लगाने लगे, तो मुझे जाना पड़ा। ये फिर वापस आके मैंने घर पे पूजा करी, गणगौर बनाई, सिर्फ गणगौर की फ़ोटो मैंने बनाई। वो शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि भूवी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इरिटेशन होने लगी थी, उसको चिड़चिड़ करने लगी थी, क्योंकि वो भूखी हो गई थी। इसलिए मैं उसको चाय पिला के ही गई थी, तो वो भूखी हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको आते फिर पापड़ सेका, क्योंकि और तो कुछ ऑप्शन था नहीं खिलाने का मेरे पास, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, तो मैंने उसको पापड़ सेक कर उसको खिलाने के लिए भेजा। थोड़ा बहुत तो खाया, उसको गिराने लगी तो उसके पापा को गुस्सा आ गया, उसके पापा वहीं पर, उसके पापा को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा डांट दिया। तो फिर वो रोकर मेरे पास में आई, तो मैंने भी उसको वो डांट दिया, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, वो मान ही नहीं रही थी, जिद करने लग गई थी। फिर उसके बाद में फिर उसके पापा उसको बाहर लेके चले गए थोड़ी देर के लिए, और तब तक वो लेकर गए, तब तक मैंने गणगौर बनाई, फ़ोटो उनकी बनाई, मैंने उसको चिपकाया, फिर गणगौर घर पे पूजा करी, भगवान गणगौर के भोग लगाया। उसके बाद में फिर मैंने दाल जो बनाई थी ठंडी हो गई थी, उसको गर्म किया। तब तक रिद्धि के पापा और भूवी आ गए थे। उसके बाद में मैंने, हाँ फिर ये एक चीज़ और मेरे साथ में बहुत बड़ी दिक्कत है कि भूवी मेरे और कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ वो रोटी के अलावा, ज़्यादा करो तो पूड़ी खा लेगी वो।
इसके अलावा और कुछ भी घर में कुछ भी बना लो वो कुछ नहीं खाती है। फिर मैंने रिद्धि के लिए पूड़ी फ्राई करी, पूड़ी बनाई, उसके लिए 3-4 पूड़ी बनाई, उसमें से एक रिद्धि ने खाई, एक भूवी ने खाई ऐसे। और हम लोगों ने फिर मैंने बनाया था चूरमा बनाया था, दाल बनाई थी, बाटी बनाई थी, खीर बनाई थी। तो हम लोगों ने फिर बाद में खाना खाया, खाना खा के बर्तन वगैरह साफ़ करके अब फ्री हुई हूँ। दोपहर के बज गए हैं 2। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद भी कुछ काम करूँगी। तो ये पूरे दिन का काम था, पूरे दिन की थकान थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स को इतना काम क्यों होता है। ऐसा नहीं है, जेंट्स लोगों को भी काम होता है, उनका काम अलग होता है, उनकी अलग ही हमारा उनका माइंड वहाँ पे वर्क करता है, माइंड थकता है, अपना बॉडी थकती है। क्योंकि फीमेल्स का ये होता है कि वर्कआउट ज़्यादा होता है तो वो थक जाती है, काम दोनों का बराबर होता है। बट हमारा काम क्या है, भागते दौड़ते काम करते हैं तो हमारा काम दिख जाता है, बोलते हैं यार हम कितना काम करते हैं, बट काम तो जेंट्स लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें उनको भी रेस्पेक्ट देनी, कई बार होता नहीं कि लोग करते क्यों नहीं, वो भी करते हैं, उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो करते हैं तब हम करते हैं, वो नहीं करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तो मैंने क्या किया, और तो मैंने यही किया, और ज़्यादा कुछ स्पेशल कुछ नहीं हुआ। गणगौर के लिए मैंने बच्चों के लिए खाने पीने का भी सामान बनाया था, वो मैं आपको पूरे ब्लॉग देखोगी तब आपको कुछ करना दिख जाएगा, क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। और बहुत जल्दीबाजी में मैं रेडी हुई थी, जो मतलब मैं रेडी होके गई थी ना, इतना जल्दी इतना स्पीड से रेडी हुई थी, मैंने फटाफट से कपड़े पहने, फटाफट से मतलब मेरा मेकअप शेकअप जो भी था मैंने छोटा, क्योंकि मैं मेकअप मुझे करना नहीं आता। मेरे पास मैंने एक क्रीम ला के रख रखी जिसके अंदर फाउंडेशन मिक्स है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि फेस पे पहले क्या लगाते हैं। प्लीज़ हंसना मत, कोई कमेंट मत करना इसके ऊपर क्योंकि मुझे नहीं आता सीरियसली। तो एक क्रीम ला के रख रखी है मैंने, उस क्रीम के अंदर ही फाउंडेशन मिक्स है, तो पहले मैं वो लगा लेती हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। इच्छा करती है, ऐसा नहीं है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं मेकअप करूँ, बट मुझे करना नहीं आता। कोशिश भी करूँगी ना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे फेस पे मेकअप सूट ही नहीं होता। मतलब अगर मैं जैसे मैं सिंपल में लगती हूँ तो वही मैं ठीक लगती हूँ, है ना। अगर मैं मेकअप कर लूँगी तो मैं एकदम भूतनी लगने लग जाती हूँ, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे फेस पे मेकअप सूट नहीं करता, तो मैं तो जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, वही क्रीम ला के रख रखी तो वो पोत लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ। लाइनर भी मुझे नहीं लगाना आता, अगर लगा भी लेती हूँ कैसे तैसे करके, तो मेरे फेस पे मुझे ठीक मतलब सूट नहीं करता। सूट बोले तो मतलब अच्छा नहीं लगता। एक होता है ना, किसी को मेकअप करता है तो मतलब उसका फेस एकदम शानदार सा, मतलब एकदम अलग ही तरीके का फेस लगने लग जाता है, बट मेरा फेस तो कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके का दूसरे वे में जाने लग जाता है। तो मेरे फेस पे मेकअप सूट नहीं करता, अपन सिंपल सोवर रहते हैं। हाँ, एक लिपस्टिक लगा लेते हैं, काजल लगा लेते हैं, सिंदूर मांग जो भी होती है वो तो फिर करना ही होता है। ये है, तो ये आज मैंने किया। अब आगे क्या करूँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो सबको फिर से एक बार गणगौर की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणगौर सबको। मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। सिर भी मेरा बहुत भारी भारी सो रहा है, यहाँ से झन 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 कर रहा है इधर से। और मेरे तिलक लगाया एक भाभी जी ने, क्योंकि सिंदूर वाला तिलक होता है ना, वो लगा दिया। मेरी थाली में से नहीं लगा, उन्होंने खुद की थाली में से लगा दिया, और अभी हटेगा और नहीं, रेड रेड लग जाएगा। ये मैंने मेहंदी लगाई थी, देखो सुंदर ना, बहुत सुंदर। कोशिश करी थी कि पूरा हाथ यहाँ तक लगाऊंगी, लेकिन भूवी उसके पापा के पास में थी और रख रहे थे, क्योंकि वो पूरे दिन से वो थक जाते हैं ना, पूरे दिन एक जगह बैठे बैठे सिटिंग का काम है, सारा दिन कंप्यूटर में खोपड़ा घुसाना पड़ता है अपना, तो वो थक जाते हैं वो भी। तो उनका फेस पे ना ऐसे थकान सी फील हो रही थी, तो वो रख तो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ठीक है मेरे लिए मेहंदी लगानी है इसको भी। तो परेशान से हो रहे थे, मुझे लगा कि ठीक है यार कभी फ्री होंगे। इच्छा थी मेरी कि बहुत बड़ी बड़ी मेहंदी लगाऊं, पर ठीक है कोई नहीं। उन्होंने थोड़ी देर रखा, तब तक मैंने फटाफट से अपनी लीपा पोती कर ली। सुंदर है ना। इस पर मैंने ये लगा लिया, बस इतनी सी लगाई है बहुत है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आराम से लगाएंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। क्या हुआ, ये देखो मेरी परेशान आत्मा, ये ऑल द टाइम परेशान परेशान परेशान। टीवी देखने ही नहीं दे रही वो। क्यों? अब ना मोबाइल में देख रही है। मेरी बेटियों की भी एक बड़ी समस्या है। भूवी तो बोलती है एक टीवी है, अब ऐसा तो है नहीं कि घर में जितने बच्चों को उतना टीवी लगाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। भूवी तो बोलेगी मुझे मोगली देखना है, ये बोलेगी मुझे मेरा कार्टून देखना है।
अब कैसे पॉसिबल हो। और उसका ये रहता है कि ऐड नहीं आना चाहिए टीवी में, ऐड आ जाएगा तो लगाओ ना मोगली, लगाओ ना मोगली, मतलब दूसरे को देखना नहीं देगी अपना, और ना ही वो ऐड देखना। अब ऐसा तो नहीं उसको स्किप कर दे। बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करती थी सबको, बहुत परेशान करती मेरी बेटी को। उनको पूछ के कैसा लगा बेटा? क्या बोर हो गए थे वहाँ पे आप? हाँ। क्यों? आपको 1 2 3 4 करना था? हाँ। बेटा 1 2 3 4 करने से पहले वो गीत वीत गाने पड़ते हैं ना। हम लोग गणगौर पूछ रहे थे तो इसको भी साथ में लेके गई थी, दीदी को भी। तो उससे पहले वो 2 4 5 गीत गाने पड़ते हैं, तो उसमें कब से कह रही थी मम्मा वो 1 2 3 4 कब बोलेंगे, 1 2 3 4 कब बोलेंगे। बोर हो गई बहुत ज़्यादा। जाती बहुत क्रेजी होके जाती कि हाँ मुझे एक, मैं ये करूँगी, बट वहाँ पर जाके खुश हो जाता है इसका। ये एंटरटेन नहीं कर पाती ज़्यादा देर तक। चलो ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अभी वो भी मेरे पास में आ जाएगी, वो मुझे रेस्ट नहीं करने देगी। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तब तक के लिए बाय। सिर दबा दो मौसी, सिर दबाओ। सिर में दर्द हो रहा है क्या मौसी के? दबा दो, दबा दो। सिर में दबाओ, मेरा सिर बिंदी जो हो रही है। दबाओ, जोर से दबाओ, हुई जोर से दबाओ, और दबाओ, ढंग से दबाओ, हुई। सिर में दर्द हो रहा है क्या मौसी को? पूछो मौसी टैबलेट दूं क्या? हाँ। पूछो मौसी, मौसी टैबलेट लोगे? कैसे लोगे? एक बार दबा देना, ऐसे ऐसे दबा देना, ऐसे उससे भी दबाओ। अरे तो उससे तो दीदी को मैंने बोला कि खाना यहीं पे खा जाना, क्योंकि दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो ऐसे मेरे से मिलने के लिए आई थी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।